गाइस वेलकम टू अवर चैनल आज के टीवी। तो आज मैं लेकर आया हूँ रीडिंग सीरीज का ही पार्ट 4। पार्ट 1 to 3 मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। पार्ट 1 में मैंने बताया रीडिंग के बेसिक्स बताए थे। पार्ट 2 का मैंने बताया था यस नो नॉट गिवन क्वेश्चन टाइप। पार्ट 3 में मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग के बारे में बताएगा। इन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 4 में आज बेसिकली हम देखेंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यू बहुत सारे बच्चे इसको डिफिकल्ट मानते हैं, लेकिन इतनी डिफिकल्ट है नहीं, बहुत इजी करेंगे हम। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स है। कीवर्ड मेथड, ठीक है जी। सेकंड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आप जब भी आपके पास एमसीक्यू आता है, सपोज करिए क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी जब में आपके पास 3 ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, आपने के लिए क्वेश्चन उठाना है, क्वेश्चन में ओनली आपने कीवर्ड्स उठा लेंगे। ठीक है, उनको हमने पैसेज में से मैच करना है। ठीक है, उसके बाद देखो आपने एलिमेंट करनी है। ए ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन भी है, इसका आंसर बी के साथ उसको मिलता है, तो आपने बी ऑप्शन को लगा देना है। बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के भी डिपेंड करता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको एक चीज बताऊंगा, ट्रांसलेशन करो जितनी हो सकती है अपनी मदर टंग में, वो ही अच्छा है, इसलिए आपकी रीडिंग इंप्रूव हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स सी, मैं आपके साथ एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। नाउ देखते हैं हम एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने कैमरे सेक्शन बुक का ही टेस्ट 2 का रीडिंग पैसेज 3 लिया है, हाउ टू मेक वाइज डिसीजन। जब भी मैंने आपको बताया था रीडिंग स्टार्ट करनी है, तो हमने पहले क्या करना है, सर्वे कर लेना, उसका टाइटल रीड आउट कर लेना, उसका मीनिंग देख लेना, हाउ टू मेक वाइज डिसीजन, यानी कि हम वाइज डिसीजन कैसे बनाएं। उसके बाद हमें स्किम एंड स्कैम करना है। स्किम एंड स्कैम के लिए हमें किसके पे जाना है, क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे पास जो फर्स्ट आ जाता है जी, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 727। what point does the writer makes in the first paragraph। कहते हैं तो क्या पॉइंट बनाना चाहता है राइटर इन दी फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या राइटर बनाना चाहता है, तो आपने पहले क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर्स यानी कि ऑप्शंस को नहीं रीड आउट करना है। तो अब हम लोकेशन पे जाएंगे, इसका यानी फर्स्ट पॉइंट देखेंगे राइटर क्या बनाना चाहता है। फर्स्ट पॉइंट ये रहा, कहते क्रॉस कल्चर, कहते कल्चर के अक्रॉस, कहते विजडम हैज बीन कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ब्ड ह्यूमन क्वालिटीज। कहते उनमें से जो विजडम है कंसीडर की जाती है ह्यूमन क्वालिटी से, एक है उनकी क्वालिटी ह्यूमन की। ठीक है जी, वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ब्ड ह्यूमन क्वालिटीज। ये बहुत से बच्चों की मिस्टेक हो जाती है, स्पीकिंग टाइम क्या बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ब्ड ह्यूमन क्वालिटीज आएगा, उनमें से एक है। ठीक है जी, नेक्स्ट, ऑल्दो द ट्रूली वाइज मे सीम फ्यू एंड फार बिटवीन। ठीक है, कहते ऑल्दो कहते भावे की कॉम्प्लेक्सन टेंस आ गया हमारे पास। ट्रूली वाइज में पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं कि शायद, यानी अजम्पशन कर रहे हैं कि ये होगा। सीम फ्यू एंड फार बिटवीन, एम्पिरिकल रिसर्च एग्जामिनिंग विजडम सजेस्ट दैट इट इज नॉट, ये कंट्रैक्शन यूज किया उन्होंने। एंड एक्सेप्शनल केस है, ट्रेंड है, यानी कि possessed by a small handful मतलब बहुत थोड़े से of bigger philosophers after all. In fact, the latest study suggests that the most of us have the ability to make wise decision given the right context. ठीक है जी, कहते हैं कि एक स्टडी, लेटेस्ट स्टडी ये बताती है कि जो मोस्ट ऑफ जो हम कर रहे हैं एबिलिटी है टू मेक वाइज डिसीजन, वो हमें राइट कंटेक्स्ट पे लेके जाती है। नाउ लेट्स ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है 27 में। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, एलिमिनेट देखो हमने कैसे करना है। अब विजडम अपीयर टू बी यूनिक टू द ह्यूमन रेस, कहाँ पे लिखा था कि अपीयर करती थी, यूनिक करती थी, यानी कि यूनिक आइडेंटिटी उसकी। नहीं जी, ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, बी ऑप्शन। अब बेसिक असम्पशन ऑफ विजडम मे बी रॉन्ग, हाँ भी हो सकती है, इन्होंने अज्यूम किया था, ये एक्सेप्शनल केस है, ये बियर्ड फिलोसफर्स के बाद होएगा, बी ऑप्शन आ सकती है। नाउ लेट्स देखेंगे एलिमिनेट हमने कैसे करना है। ए एलिमिनेट होगी, सी देखते हैं, कांसेप्ट ऑफ विजडम मे डिपेंड ऑन द सोसाइटी वी बिलोंग। कहीं पे लिखा था कि अब कांसेप्ट ऑफ विजडम वो डिपेंड करता है सोसाइटी जो पे हम बिलोंग करते हो। नहीं जी, सी भी हमारे पास एलिमिनेट होगी। डी ऑप्शन देखते हैं, देयर स्टिल मच टू बी डिस्कवर्ड अबाउट द नेचर ऑफ विजडम। कहीं पे उन्होंने नेचर ऑफ विजडम की बात नहीं की गई थी, तो हमारे पास डी भी एलिमिनेट होगी ऑटोमेटिकली। हमारे पास ऑप्शन कौन सी बचती है जी, डी ऑप्शन बचती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा जी, डी आंसर आ गया। 28, व्हाट डज ईगो ग्रोसमैन सजेस्ट अबाउट द एबिलिटी टू मेक वाइज डिसीजन। कहते ये नाम का बंदा था ईगो ग्रोसमैन, वो क्या सजेस्ट करता है, रेफर करता था हमें क्या एबिलिटी, योग्यता के अकॉर्डिंग, किसके लिए, टू मेक वाइज डिसीजन बनाने के लिए। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग होगी, अब हम पैसेज पे जाएंगे। देखो अब हमने स्किम करना है कि वो बंदे का नेम कहाँ पे था, ये रहा ईगो ग्रोसमैन। ठीक है, अब यहाँ भी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नाउ लेट्स सी, इट अपीयर्स दैट एक्सपेरिमेंटल, सिचुएशनल एंड कल्चर फैक्टर, ये कहते हैं जो तीनों फैक्टर थे, एक्सपेरिमेंटल, सिचुएशनल एंड कल्चर फैक्टर्स आर इवन मोर पावरफुल, ये तीनों कहते ज्यादा पावरफुल थे इन शेपिंग, यानी कि एक विजडम को बनाने के लिए, देन प्रीवियसली में जो इससे पहले सोचे गए थे। ठीक है जी, से कौन कह रहा है ये हमें, ईगो ग्रोसमैन, यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वाटरलू इन ओंटारियो कनाडा।
ठीक है जी। कहते हैं रिसर्च जो एम्पेरिकल फाइंडिंग फ्रॉम कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंटल सोशल and personality psychologically culminates to just that people's ability to reason wisely very dramatically। कहते हैं जो रिसेंट सर्वे बताया गया, फाइंडिंग की गई है, जो कहते हैं ये सारे फैक्टर्स हैं, इसमें कहते हैं वेरी करती है, यानी कि ड्रामेटिकली, यानी बहुत ज्यादा वेरी कर रही थी rather than across experimental and situational contents। Understanding the role of such contextual factor offer unique insights। इनसाइट का मतलब ध्यान देखो आपने क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे नीचे। Into understanding wisdom in daily life as well as how it can enhance and chart। ठीक है जी, अब इसको अंडरस्टैंड हमारी बन गई। अब हम इसके ऑप्शन देखेंगे। 28 ये रहा। ओके जी, कहते इट कैन वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नहीं, उन्होंने कहा था वेरी होती है ड्रामेटिकली, उन्होंने ये नहीं बताया था कि वन पर्सन टू अनदर, तो ए ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगी। बी ऑप्शन है अर्लियर सर्च इनटू इट वाज बेस्ड ऑन अनरिलायबल डाटा। कहीं पे लिखा था कि वो अर्लियर एक कंपैरिजन किया था, अनरिलायबल डाटा की बात नहीं की गई थी। ओके, सी द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टेन इन्फ्लुएंस ऑन इट वाज अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट करना, ओवरलुक्ड कर देना। ठीक है जी, हाँ जी, ओवरलुक्ड किए गए थे। कैसे? उन्होंने पहले बताया था, उन्होंने सिर्फ 3 फैक्टर बताए थे, उसके बाद उन्होंने 5 फैक्टर्स बताए थे। ठीक है जी, एक बार सी ऑप्शन आते हैं, डी देख लेते हैं। वेरियस ब्रांचेस की तो बात ही नहीं की, तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा, तो हमारा ऑटोमेटिक आंसर क्या आंसर आ गया जी? सी आंसर आ गया। 29 क्वेश्चन है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द थर्ड पैराग्राफ, अब हमारे पास लोकेशन ऑलरेडी दी हुई है। कहते ग्रोसमैन क्लेम दैट द लेवल ऑफ विजडम एंड इंडिविजुअल शोज। कहते जो ग्रोसमैन क्लेम करता है, यानी कि कहता है, डीम करता है, सर्च करता है, बिलीव करता है, कोई भी आप सिनोनिम यूज कर सकते थे यहाँ पे। लेवल ऑफ विजडम, जो विजडम का लेवल है, जो एक बंदा यानी कि एक इंडिविजुअल सोचता है, वो कहते क्या शो करता है ना। अब जाएंगे लोकेशन पे, थर्ड पैराग्राफ भी जाएंगे ऑटोमेटिकली सीधा ही। ठीक है जी, ये रहा हमारे पास थर्ड पैराग्राफ, सीधा डायरेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। कहते एक्सप्लेन ग्रोसमैन, ये तो उन्होंने ऊपर ही बता दिया होगा, इनका आंसर ध्यान से देख लेना। कहते इट सीम्स दैट इट इज नॉट सो मच दैट सम पीपल सिंपली possess wisdom and other lack। कहते इट सीम इज नॉट, कहते ये सीन दिया देखा गया है कि दैट इज नॉट सो मच पीपल, कहते हैं सिंपली possess करते हैं विजडम, बट अदर कहते कुछ लोग लैक भी कर जाते हैं, कुछ पर नहीं होती। बट ये भी मैंने क्या जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है जी। बट दैट आवर एबिलिटी टू रीजन वाइजली डिपेंड ऑन वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। कहते हैं जो रीजन हम वाइजली सोचते हैं, ये डिपेंड करता है यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। It is impossible to characterize thought process attribute to wisdom without considering the role of contextual factor। ठीक है जी, अब इन अदर वर्ड्स क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बताई है कि विजडम इज नॉट ओनली इन इनर क्वालिटी बट रादर अनफोल्ड एज फंक्शन ऑफ सिचुएशन पीपल हैप्पी टू इन। सम सिचुएशंस आर मोर लाइकली टू प्रमोट विजडम देन अदर्स। कहते क्या कहना चाहते हैं, सिंपली कहते विजडम में कहते सोली कहते अकेला वन सिंगल फैक्टर नहीं है इनर क्वालिटी का, बट रादर अनफोल्ड करता है एज अ फंक्शन ऑफ सिचुएशन को पीपल जो हैपन टू बी। ठीक है, अनफोल्ड, मुझे अनफोल्ड का मतलब भी कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है जी, अब हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो विजडम में अकेला फैक्टर नहीं था, वो इनर क्वालिटी पे डिपेंड करता था, बट अदर फैक्टर भी डिपेंड करते थे वो हैपन के लिए ना। अब इसका आंसर देखते हैं जी 29 का। 29 क्वेश्चन, कैन बी ग्रेटर देन दे थिंक इट। कहीं पे उन्होंने कंपैरिजन किया था? नहीं जी। बी विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। हाँ जी, यानी कि कहाँ पे उन्होंने हैपन किया, वहां पे उन्हें इनइक्वालिटी डिपेंड करेगी। बी ऑप्शन आ सकती है। मे बी पॉसिबिलिटी की बात नहीं की गई, ग्रामर का भी ध्यान रखेंगे, डिटरमाइंड बाय पर्टिकुलर एस्पेक्ट, क्योंकि पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात ही नहीं की गई थी। डी ऑप्शन शुड डेवलप ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ द लाइफ एक्सपीरियंस। लाइफ एक्सपीरियंस की बात नहीं हुई, तो मेरे पास ऑटोमेटिक ऑप्शन कौन सी बचती है जी? बी ऑप्शन आ जाती है हमारा आंसर, बी इसका आंसर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन द फिफ्थ पैराग्राफ। कहते हैं फिफ्थ पैराग्राफ में क्या डिस्क्राइब किया गया है। तो ये हमारे पास इनकी लोकेशन दी हुई थी, अब हम सीधा लोकेशन पे जाएंगे, यानी पैराग्राफ पे जाएंगे अपने टेक्स्ट पे, तो देखेंगे 1 2 3 4 5, ये वाला फिफ्थ पैराग्राफ आ गया जी। फिफ्थ पैराग्राफ में देखेंगे ग्रोसमैन एंड हिज कलीग्स हैव आल्सो फाउंड वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एक ग्रोसरी जो थी ways to support a wisdom in our on day-to-day decision is to make a scenario from a third party perspective as thought given advice to the friend। कहते क्या करते थे, एक अपनी स्ट्रेटेजी बता रहे थे कि ऐसे करोगे, यानी कि उन्होंने फाइंड की थी, एक मतलब रिलायबल वे फाइंड आउट किया था, इन्होंने डायरेक्ट बताया हुआ था। ठीक है जी, अब लोकेशन पे आ जाओ, यानी क्वेश्चन पे, सॉरी 30th। कहते a difficulty encountered when attempting to reason by difficulty नहीं बताई थी। बी ऑप्शन एलिमेंट होगी जी, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन थी एन एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ द पर्सन हु इज लाइक टू रीजन वाइजली
नहीं जी, बी भी नहीं आई थी। सी कॉन्ट्रावर्शियल किसी कंट्रास्ट की बात की गई थी, स्टार कंट्रास्ट इनके ऑपोजिट व्यूज की बात की गई थी, नहीं जी। सी ऑप्शन भी नहीं आई थी। एक स्ट्रेटेजी बताई थी, स्ट्रेटेजी की बात की गई थी, पीपल को यानी अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, दैट कैन हेल्प पीपल टू रीजन वाइजली। ठीक है जी, मेरे पास ऑप्शन क्या आ गई जी, डी। For more update related to the IELTS, please subscribe my channel and plus also ये रीडिंग की जो इंटरेस्टिंग वीडियो चल रही है, ये सीरीज मैं रोज न्यू वीडियोस लेकर आऊँगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।